अस्सलाम वालेकुम, खबरदार में खुशामदेद। मैं हूं आपका होस्ट आफ्ताब इकबाल। ख़वातीन हज़रात, आज हम कायदे आज़म का 140वां यौम पैदाइश मना रहे हैं और ये सोचकर दिल खून के आंसू रोता है कि हमने कायदे आज़म के पाकिस्तान का क्या हशर कर रखा है। फिर वही बात, फिर वही बद तहजीबी, वही बद नज़मी। कम से कम कायदे आज़म का ख्याल रखते हुए डिसिप्लिन को मलूज़ खाते रखें। तुम्हारा इलाज सिर्फ डंडा है और कुछ भी नहीं, यानी तमीज से रिक्वेस्ट की जबान आप जानते ही नहीं। एक एक करके बोलो, अपने मसाइल बयान करो ताकि हम प्रोग्राम को एक मुहज्जब तरीके से आगे ले जा सकें। आप ही बताइए पहले कौन बोले? आप में से जो बुजुर्ग है वो बोले। अब क्या हुआ? हुण सारे छिले चले गए ने। अच्छा जी, आप ये जो जिन्होंने सर पे बांध रखा है, एदा मुतालबा कोई नहीं, वो मंगना है। साईं मैं तो सराय की हूँ, साड़ी तो सुन दे कोई नहीं। अच्छा जी, आप साथ बैठे, आप कौन है? वो लाला, मैं केपी का हूँ, पठान हूँ। अच्छा जी, और आप? मैं बलोच हूँ। और आप जाहिर है सिंधी होंगे। हम सिंधी हैं और हमारा पानी सारा चुरा के ले गया है पंजाब। अच्छा जी, आप कौन है? मैं कराची से आई हूँ। हम तो महाजिर हैं और महाजिरों का तो कोई वाली वारिस ही नहीं है। क्यों नहीं है वाली वारिस? वो भाई होता था बेचारा, ग्राउंड कर रखा है आपने। हमने ग्राउंड नहीं किया, उनके अपने ज़ौक़े खिताबत ने ग्राउंड कर रखा है उन्हें। ये लो। अच्छा जनाब, और आप कौन है? सर, आपको मेरी कैब देख के अंदाजा नहीं होता कि मैं गिलगित बल्तिस्तान से आई हूँ। आप कौन है भाई? जनाब मैं पंजाबी हूँ हजूर। अच्छा, आप में से कोई एक भी पाकिस्तानी है? मेरे कान तरसते रहे हैं कि आप पाकिस्तान का नाम लेंगे, लेकिन आफरीन है, आप में से किसी ने पाकिस्तान का नाम नहीं लिया। कोई सिंधी है, कोई बलोच है, कोई पठान है, कोई बल्ती है, और आप महाजिर है, आप सराइकी हैं। ये है वो हशर जो हमने कायदे आज़म के पाकिस्तान का कर रखा है। ये अशर हमने नहीं किया, पंजाबियों ने किया है। पंजाबियों ने की बिगाड़िया जी? किलकिल अपनी बंद करो, पहले आफ्ताब साहब की बात सुनो। इस भाई ने थले सोटा भी रखे है। अच्छा जी, आप कौन है? कुछ सराइकी हैं, पठान हैं, पंजाबी हैं, क्या है? अल्हम्दुलिल्लाह सर, मैं पाकिस्तानी हूँ। ठीक। और मेरे अंदर तफाखुर और शर्मिंदगी आपस में गुत्थम गुत्था है। तफाखुर तो जाहिर है आपको पाकिस्तानी होने की वजह से। अल्हम्दुलिल्लाह। और शर्मिंदगी? वो भी इसी वजह से। सर इन्हें बताइए कि 1970s में अरब वर्ल्ड कराची की बत्तियां देखने आया करते थे। जी, कराची में तामीर और तरक्की का तूफान देखने अरब वर्ल्ड 70s में, 70 की दहाई में आया करते थे और ये उनके लिए होशरुबा तरक्की थी। और आज हम मिडिल ईस्ट जाने के लिए मरे जा रहे हैं। 1950s में पाकिस्तान ही की रियासत बहावलपुर सऊदिया को कर्जे दिया करती, और आज का बहावलपुर पानी की बूंद बूंद को तरस रहा है। उसको गंदा पानी पीना पड़ता है। सारे रावी की पूरी गलाजत हम डालते हैं बल्लोकी से निकलने वाली लिंक कैनाल में, और यही लिंक कैनाल आगे सुलेमान की से होती हुई पूरे रियासत बहावलपुर, पूरे के पूरे सराइकी पट्टी को पानी फराम करती। एक जमाना था हमारी एक्सपोर्ट्स दुनिया के लिए काबिल रश्क होती थी। हम ह्यूमन रिसोर्स के इतने बड़े एक्सपोर्टर्स होते थे, लेकिन आज किस ज़बूहाली का सामना हमें। ये जो मौजूदा हुकूमत बड़े बड़े दावे कर रही है, इसके दौर में मुसलसल एक पहम तनज़ली है हमारी एक्सपोर्ट्स में। अभी पिछले साल देखें 12.5% कमी वाक़ई हुई हमारी एक्सपोर्ट्स में, और बांग्लादेश को देखिए, हमारे बरक्स 250% इजाफा। और इधर हम हैं कि वॉर ऑन टेरर की ऐसी भारी कीमत अदा करते चले जा रहे हैं। 118 अरब डॉलर्स का हमें नुकसान हुआ है सिर्फ इस वॉर अगेंस्ट टेरर को मिस हैंडल करने का। मैं ये नहीं कहता कि हमें इसमें इंडल्ज नहीं होना चाहिए था, भाई क्यों नहीं होते, ये हमारी अपनी जंग थी। अगर यहां पे कोई स्टेट्समैन होता, अगर कोई सेंसिबल लीडर होता जिसके दिल में फिक्र फर्दा होती, जिसे इस कौम का, इस मुल्क का दर्द होता, तो और कुछ ना करता, वो हमारे कम से कम कर्जे तो माफ करवा लेता और ये बैक जुम्बश कलम करवाता। देखो ना, ये रौला हुंदा ये भाई आप ही बोली जा रहे, साडी गल नहीं सुन रहे। तुम्हारी बारी आने पे बात होगी। साडी बारी तो सर फिर आनी कोई नहीं ना। अच्छा भाई बलोचिस्तान एक एक करके अपने अपने मसाइल बयान करते चले जाइए। अच्छा जी, आप बोले सबसे पहले, बलोच भाई साहब। सर हमारा सबसे बड़ा मसला अफसरशाही है। अफसरशाही नहीं, करप्ट अफसरशाही।
मैं समझता हूं पाकिस्तान की तारीख के करप्ट तरीन अफसरों में से एक आपके यहां से पकड़ा गया है, जो अभी 2 अरब रुपए की प्ली बार्गेन करके बच गया, और उसने मिसाल कायम की है कि 40 अरब लूटो, 2 अरब नैब को दे दो और खुली छुट्टी, गो स्कॉट फ्री। रईसानी साहब की बात कर रहे हैं, मुझे पता है। हाँ जी, मुश्ताक रईसानी पूरी दुनिया को पता है। मैं तो समझता हूं उसका नाम गिनीज बुक में आना चाहिए। सर इनका मसला ब्यूरोक्रेट्स नहीं है, ट्राइबल चीफ्स हैं। क्यों भाई, तुम्हारे सरदार क्या करते हैं? सर हमारे सरदार स्टैब्लिशमेंट के चमचे हैं। हाँ चमचे हैं, लेकिन चलते तुम आज भी उन्हीं के पीछे हो। मैं आपको कह रहा हूं, हमारा इस गठजोड़ से जान छुड़वाएं। नहीं, ये इस तरह धमकी आमेज लहजे में क्यों कहते हो? मैं आपको सच कह रहा हूं, बलोचिस्तान अलग हो जाएगा, फिर अच्छे रहोगे। अल्लाह ना करे ऐसा नहीं होगा, आप फिक्र ना करें, इंशाअल्लाह इस मसले को हम हल करेंगे। कैसे हल करोगे बताओ ना। एहतसाब के साथ। ये बकवास है कि जमहूरियत, पार्लिमानी जमहूरियत, जब तक एहतसाब नहीं होगा, करप्ट अनासिर को कुचला नहीं जाएगा, इस तरह के मसाइल हमेशा रहेंगे। और मुझे यकीन है कि इन सब के मसाइल का यक लफ्जी इलाज अगर कोई है, बहुत सौ के नजदीक जमहूरियत होगा। इस बेवकूफ कौम को मजीद उल्लू बनाए रखने का जो लाइसेंस है, उसको ये लोग जमहूरियत कहते हैं। और मैं करोड़ दफा कह चुका हूं कि ये जमहूरियत नहीं है, ये उसकी तहरीफ है, ये 2 नंबर जमहूरियत है। खान साहब आपकी तरफ आते हैं। लाला हमारा पहला मसला तो ये है ना। अच्छा आहिस्ता बोलो। हमारा पहला मसला ये कि तुम बोलते बहुत हो। वो अपने तुम्हारे पास आ। नहीं लाला हमारा पहला मसला तो ये है ना कि ये तुम्हारा जो शो है ना खबरदार, हाँ जी, इसको थोड़ा थोड़ा पश्तो में बोला करो। खान साहब मैं अगर आती हो ना मुझे पश्तो ठीक ठाक, तो आप यकीन करें कम से कम एक शो वीकली मैं पश्तो में करूं। तो एक बलोची में चुप भी। करो, मेरी बारी चल। वल साईं एक शो जरा सरेकिज भी थी होना चाहिए ना। तो फिर एक हमारी वाली उर्दू में भी करो ना। तो आपकी उर्दू में बोलता नहीं हूं। तुम तो बोलते हो, लेकिन तुम्हारे साथ जो बैठे होते हो भांड, वो पंजाबी बोलते हैं। वो बाकी ज्यादातर पंजाबी बोलते हैं। अच्छा मेरे मसले तक तुसी शो मुका देना। आएंगे आएंगे, आपकी तरफ भी आएंगे जी। लाला ये जो अमेरिका का जंग तुमने अपने सर ले लिया है, हाँ जी, इससे हमारा ट्रेड तबाह हो गया है। ठीक। अखरोट महंगा हो गया, चल गोजे को हाथ नहीं लगता, अंजीर इतना महंगा आसमान पे पहुंच गया है। खान साहब आप करते क्या है? मैं IT इंजीनियर हूँ, अब फ्रूट लगाता हूँ और क्या करता हूँ। ड्राई फ्रूट पिस्ता चाहिए थोड़ा सा? नहीं मुझे नहीं चाहिए। चिला हुआ। छिला हुआ पिस्ता तो बेकार होता है खान साहब, आपको पता ही नहीं है। उन्हों दी अपनी रेडी है। अच्छा जी, आप साईं असां कह दी हां तख्त लाहौर दे। मैं तानू कहा था ना भाई मंगना है। नहीं बड़ी अच्छी बात है, कैदी तख्त लाहौर दे, वाह ठीक कह रहा। 58% बजट पंजाब का सिर्फ लाहौर खा रहा है। हम खा रहे हैं, हम लाहौरी। तो सर फिर इनसे पूछे कि हमें वोट क्यों देते हैं? क्यों भाई, अगर तख्त लाहौर ने तुम्हें कैदी बना रखा है तो फिर वोट क्यों देते हो? साईं कैदी जो हां वल बिहार किसको वोट दूं, चॉइस जो कोई नहीं साडे कोल। आपके पास क्यों चॉइस नहीं है? इलाके में कोई शरीफ आदमी नहीं खड़ा होता? होता है साईं, उसके पल्ले कुछ नहीं होता ना, उसको थाने में कोई जानता है ना, कचहरी में ना, कोर्ट में। साईं और इनके ज्यादातर काम थाने, कोर्ट और कचहरी के होते हैं। ओए तुम इस गोरख धंधे से निकलते क्यों नहीं हो? और बेवकूफ शख्स, अगली गल की थी ना, इस भाई ने तेन कुटना ही। तुम बताओ ना, तुम बड़ी बातें कर रहे हो, उस वक्त से ढोलचियों वाला लिबास पहन के आ गए हो। सर मेरा तल्ला गुजरा लेना ने सारी तरक्की लाहौर होने ही है, मैं किसी मां नू मासी आखा। कोई बात नहीं, तुम मेरी माँ को मासी बोल। वाह वाह वाह। छोटे छोटे शहरों की सुनता ही कोई नहीं। अज आके तो वेखो, बारिश होंगी आई ना पानी होया होंदा, ना गलियां पक्कियां, ना कोई सीवरेज का बंदोबस्त। इल्जाम फिर लगता कि जी पंजाबी खा गए। हमने चंद दिन पहले तस्करा किया था कि टोबा टैक्सिंग का बजट 0.2% है टोटल बजट का, और राजनपुर का 0.7%। कैसी शर्मनाक बात है। राजनपुर का एक वाकया सुन लीजिए। कुछ अर्सा पहले अवाम ने एहतजाज किया और पुलिस ने उस एहतजाज की पादाश में 1400 लोगों के खिलाफ FIR काटी। चोर और डकैत इनसे पकड़े नहीं जाते, छोटू को काबू करने के लिए ये फौज से मदद मांगते हैं, और निहत्ते बेबस शहरियों के लिए इनकी FIR रजिस्टर हर वक्त खुली होती है। और गिलगित बल्तिस्तान के लिए आपके पास कोई टाइम ही नहीं है। हाँ जी, अब आइए गिलगित बल्तिस्तान। देखिए सर, सी पैक जिस पे सारा मुल्क उछल कूद कर रहा है,
वो गुजरता कहाँ से है? गुजरता तो खैर पूरे मुल्क से है, लेकिन आगाज आपके यहाँ से होता है। लेकिन हमें इसके एवज क्या मिल रहा है? वो मिल तो अभी किसी को कुछ नहीं रहा, थोड़ी देर इंतजार करें, तवक्कुफ करें, पेशेंस से काम लें, सबको मिलेगा और आपको ज्यादा मिलेगा। कैसे? आज तक तो मिला नहीं। देखें, आपको जब से ऑटोनमस इलाका करार दिया गया है, आपके हालात बहुत बेहतर हुए, लेकिन ये स्टेट पॉलिसी है कि आपको कश्मीर से अलहदा नहीं किया जा रहा और ना ही करना चाहिए, लेकिन वक्त लगेगा, आहिस्ता आहिस्ता। मैं जब 2 साल पहले गया था गिलगित बल्तिस्तान, तो मैंने देखा बहुत इंप्रूवमेंट है। मुझे अच्छी तरह याद है, एक ब्रीफिंग मुझे दी गई जिसमें शाउंटर पास का तज़किरा था। अगर ये पास, अगर ये दर्रा बन गया तो आप यकीन कीजिए आपके इलाके की किस्मत बदल जाएगी, तकदीर बदल जाएगी। आमीन। इस्लामाबाद से स्कर्दू का रास्ता आप यूं समझिए यूं कटेगा। कुछ महाजरों की भी सुन लो। अच्छा, महाजर बन के ना बैठे, आप पाकिस्तानियों की तरह बात करें। हमारी तो कोई शनाख्त नहीं है, कोई अपनी पहचान ही नहीं है। ये आप कैसे कह सकती हैं? इसलिए कि इस्लामाबाद जाते तो हर कुर्सी पे पंजाबी बैठा हुआ है, और कराची चले जाए तो हर पोस्ट सिंधियों ने संभाली हुई है। ये आज हुआ है, पहले ऐसा नहीं था। पहले तो आप हर इत्तेहाद का हिस्सा होते थे, बड़ी बड़ी वफाकी वजारतें आपके अंडर हुआ करती थी। कराची, हैदराबाद आपका मरहूने मिन्नत था। आज अगर आप पर कुछ सख्ती हुई है तो उसकी वजह सिंधी या पंजाबी नहीं है, आपके चंद कायदीन की नाअक्बत अंदेशी है। इसलिए कुछ देर आप भी इंतजार करें। मैं आप सबको एक इज्तमाई मशवरा भी दूंगा, लेकिन पहले एक एक करके ना सबकी बात सुन लें। जी बाबा साईं, हम तो टेल पे बैठे हुए हैं। टेल पे कैसे बैठे हो? पानी भी हमारा बाद में आता है, बारी भी हमारी बाद में आती है। तो आपका क्या ख्याल है, दरिया उल्टा बहना शुरू हो जाए? देखा ना, फिर आप हमारे गरीब लोगों के साथ टिचकरे करते हैं। और नहीं भाई, टिचकरे नहीं कर रहा, मैं बता रहा हूं कि आप टेल पर हैं कुदरती तौर पे, आपको अपनी बारी पे ही पानी मिलना है। चलो, पानी हमें आखिर में मिल जाता, बारी आपने आखिर में क्यों दी है? इसलिए कि आप वहां नहीं बैठे थे, उधर से बलूचिस्तान से मामला शुरू हुआ था, आप तक आया था। जब से ये सी पैक आया है, बलूचिस्तान आपको बड़ा प्यारा लगने लगा है। यार खामखा बदगुमानी का शिकार है आप, इसका कोई ताल्लुक नहीं। सी पैक और नो सी पैक सब बराबर हैं, सब के सब, पंजाबी भी, सिंधी भी, बलोची भी, बाल्टी भी, सारे के सारे, कश्मीरी भी, महाजर भी। लाला पठान का किसने कहना? हाँ भी सर, टेल पे होना सिर्फ नेगेटिविटी नहीं, पॉजिटिविटी भी है। अगर आप ये देखें कि टेल पर बैठे हैं तो समंदर इनके पास है। जी, समंदर तो है ना भाई आपके पास, हमारे पास समंदर नहीं है। समुद्र का पानी पी ले। नहीं, पानी वो पानी की बात नहीं कर रहा, ये जो ट्रेड हो रही है, जो इतना रेवेन्यू इकट्ठा करता है। हाँ, ये बात तो मुझको याद ही नहीं रही क्या, कौन सी बात? कि इतना रेवेन्यू आपको देते और इतनी हमारे साथ बेइंसाफी होती है। 2010 के बाद आप ब्लेम नहीं कर सकते वफाक को। वो कैसे जी? हर बड़ा महकमा 18वीं तरमीम के बाद सूबों के पास जा चुका है, तालीम जा चुकी है, सेहत जा चुकी है, एक्साइज, टैक्सेशन, सारा कुछ जा चुका है। तो इसलिए जरदारी साहब से कहो ना, जिनकी पार्टी को आप वोट देते हो। बाबा साईं, हम कब वोट देते हैं? वो तो वोट ले लेते हैं। कैसे वोट ले? जबरदस्ती करते हैं। आके देख लो, तुमसे भी ले लेंगे वो। सारे सूबे की तुसी गल सुन ली है। हाँ जी, ये सानू को हाल भी तो दसो। असल में सूबों का मसला नहीं है, अवाम का मसला है। वो किसी भी सूबे से हो, मसाइल आपके एक ही तरह के हैं और इनका हल भी एक ही जगह पर है। तो की जी एहतसाब तो असी करना है जनाब जी, आप ही ने करना है। जब तक आप लोग सड़क पर नहीं आएंगे, जब तक आप लोग आकर अपना हक नहीं मांगेंगे। ए सड़क ते आने का अंजाम तुसी राजनपुर च देखिया नहीं? नहीं, इससे क्या होगा? आप रुक जाएंगे। अगर आप रुक जाएंगे तो इसका मतलब है आप बुज़दिल हैं, आप अपनी कॉज के साथ इस कदर पक्के हैं ही नहीं। चुनाचे आप आजादी, एहतसाब, खुशहाली, फरावानी डिजर्व ही नहीं करते। फिर आप मौज करें, जहां बैठे हैं वहीं के वहीं रहेंगे, ब्लेम गेम करते रहे। कोई टेल पे ब्लेम कर रहा है, कोई सड़क पे ब्लेम कर रहा है, कोई सी पैक का रोना रो रहा है, कोई तख्त लाहौर का रोना रो रहा है, और कहीं पानी कमयाब है और लाला चरस भी नायाब है। चरस भी नायाब है। और क्या? अफ्ताब साहब होना सी कितनी देर इंतजार करना है जनाब? बस जब तक आप लोग अपने हुकूक के लिए खड़े नहीं होगे, यहीं बैठे रहो। खड़े हो जाओ यार। उठो यार। जुलूम सड़क पे निकल दे लला। खड़े हो जाओ यार। जैसा तुमने नारे मेरे सुन। करो सर। Khatin Hazrat will take a break. Stay with us. चुप करे।
گزارش ہے بلوچی چی بھی ہے سندھی چی بھی ہے بلتی چی بھی ہے تو ہی بریک کیوں لئی ہے اس لیے کہ میں نے شو ختم کرنا. اچھا مسئلہ ہی نہیں حل ہوا. یہاں تو بڑا میرے پہ چڑھائی کر رہے ہو, ایس ایچ او کو دیکھتے ہو تمہاری جان نکل جاتی ہے. آش نہیں گیا کدھرے تانوں ساڈے سارے دے مسئلے دا پتا ہاں جی. تسی دا حل بھی دسن ڈے ہو ہاں جی. تے نال کیوں نہیں ٹرن ڈے؟ اس لیے کہ اگر میں نال ٹر پڑا تو یہاں کون بیٹھے گا. گل تے یہ بھی ٹھیک ہے تسی بریک لے لی ہے ہاں جی. ایک اور لے لو. کبھی نظرات ہم لیتے ہیں ایک اور بریک, ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. خود نظرات آج کی فلم ہے اندھیرا اجالا. نہایت شاندار لیرکس عبید اللہ علیم کے, صابر نظر کی موسیقی گایا مہدی حسن خان نے, پیش کرنے جا رہے ہیں بلال علی میر. آنکھ سے دور سہی دل سے کہاں جائے گا, واہ 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 واہ. جانے والے تو ہمیں یاد بہت آئے گا. آنکھ سے دور سہی دل سے کہاں جائے گا. خواب سا دیکھا ہے تعبیر نہ جانے کیا ہو, زندگی بھر کوئی اب خواب یہ دہرائے گا. جانے والے تو ہمیں یاد بہت آئے گا. آنکھ سے دور سہی دل سے کہاں جائے گا. ٹوٹ جائیں نہ کہیں پیار کے نازک رشتے, وقت ظالم ہے ہر ایک موڑ پہ ٹکرائے گا. جانے والے تو ہمیں یاد بہت آئے گا. آنکھ سے دور سہی دل سے کہاں جائے گا. عشق کو جرم سمجھتے ہیں زمانے والے, عشق کو جرم سمجھتے ہیں زمانے والے. جو یہاں پیار کرے گا وہ سزا پائے گا. جانے والے تو ہمیں یاد بہت آئے گا. آنکھ سے دور سہی دل سے کہاں جائے گا. براوو براوو. ویلکم بیک. جی آفتاب صاحب, کیا آصف زرداری صاحب کی واپسی پہ پی 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 دوبارہ فعال ہو سکے گی؟ پیپلز پارٹی کو دوبارہ منظم یا تو کوئی معجزہ کر سکتا ہے یا حادثہ. پیپلز پارٹی کے حالات اس قدر خراب ہو چکے ہیں
मैं बात कर रहा हूं सिंध से बाहर, क्योंकि सिंध में आज भी वो बहुत तगड़ी पार्टी है और ये इस पार्टी के लिए शायद सबसे शर्मनाक बात है, क्योंकि ये वाहिद सियासी पार्टी थी जो सही मानों में अपना वफाकी पोस्चर कायम रखे हुए थे। चेयरमैन भुट्टो का सियासी असासा ये पार्टी थी, लेकिन आज ज़बू हाली की जिस डंजन में ये जा चुकी है, इसका बाहर निकलना तकरीबन नामुमकिन है। जरदारी साहब के आने या ना आने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जरदारी साहब तो मैटर ही नहीं करते, सच पूछें तो इररेलेवेंट है। इस हवाले से पीपल्स पार्टी की बर्बादी में जरदारी साहब का ठीक ठाक हिस्सा जरूर है, लेकिन पीपल्स पार्टी का रिवाइवल जरदारी साहब के हाथों, ये मेरी अक्ल तस्लीम नहीं करती। लेकिन फिर सियासत मुमकिनात का खेल है, इसमें कुछ भी हो सकता है। ऐसे हालात में मुझे हमाद गजनवी का शेर हमेशा याद आता है कि हमारा और तुम्हारा साथ मुमकिन है, ये दुनिया है यहाँ हर बात मुमकिन है। सर, नून लीग की परफॉर्मेंस भी तो कोई खास अच्छी नहीं है। जी, इसमें कोई शक नहीं, नून लीग की परफॉर्मेंस ऑलमोस्ट वैसी है, लेकिन एक जौहरी फर्क है नून लीग और पीपल्स पार्टी की क़यादत में, और वो है कॉस्मेटिक चेंजेस। कम से कम दिखावे के लिए, रंगबाजी के लिए आप कुछ ना कुछ जरूर करते रहते हैं। कुछ एक वाकया हुआ, फौरी तौर पर अफसरों को मुअत्तल कर दिया। सैलाब आया, आप लंबे जूते पहने पानी में उतर जाए। ये वो ड्रामेबाजी है जिसका शिकार आज भी ये चुगद वोटर हो जाता है। इस बात का इदराक पीपल्स पार्टी को नहीं। तो आपको ये सब कुछ करना चाहिए था, पंजाब में आपने नहीं किया। जिसने किया वो लीड ले गया। तो इमरान खान नहीं करता। इमरान खान एक ताजादम पार्टी का कायद है, उसके वर्कर्स बड़े तगड़े यंगस्टर्स, लेकिन वो बेचारे बिविल्डर्ड हैं, डिसइल्यूजन्ड हैं। वो रोते हैं आके कि सर, एक वक्त था, एक जमाना था कि इमरान तक हमारी डायरेक्ट एक्सेस थी, आज हमें पहचानता ही कोई नहीं। चुनांचे डे वन से ये आपका हैंडीकैप है। आप शेख रशीद को देखिए, शेख रशीद क्यों इलेक्ट हो जाता है? कोई बहुत आलिम फाजिल आदमी नहीं, कोई बड़ा एतजाज हसन नहीं है, वो कोई अरबपति खरबपति नहीं है, इसलिए कि 24/7 वो अवेलेबल है। जिसका दिल चाहे लाल हवेली पहुंच जाता है। शेख साहब, ये मसला है, उसे कोई इनहिबिशंस भी नहीं है। वो हट्टे के ऊपर बैठकर भी खाना खा लेता है, वो बड़े आराम से दही बड़े भी खा रहा होता है, वो मोटरसाइकिल के ऊपर बैठा पुलिस को भी गच्चा देकर इस्लामाबाद पहुंचता नजर आ रहा होता है। हालांकि अक्सर बातें उनकी माकूलियत के लेवल से कम होती हैं, नीचे होती हैं, लेकिन अवाम में उनकी मकबूलियत कभी कम नहीं हुई। सर, जमशेद दस्ती देख लें, वडेरों के मुकाबले में जीत जाता है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, और मैं जमशेद दस्ती को जनूबी पंजाब का शेख रशीद कहता हूं। दोनों का तुर्रा इम्तियाज ही यही है, यूएसपी ही यही है कि जब चाहे अवेलेबल हो और वडेरे के खिलाफ इलेक्शन जीतते हैं। उसके क्रेडिट पे 2 सीटों पे जीतना और दोनों वडेरों को हराना है। तो इसलिए पीपल्स पार्टी में जरदारी साहब की दिलचस्पी अगर है तो सिर्फ और सिर्फ सिंध की हद तक। पंजाब में ये लोग परफॉर्मेंस दिखा सकते हैं, क्योंकि पंजाब में 4-5 अच्छे लोग मौजूद हैं। मतलब कायरा है, नदीम अफजल चंद है, ये बड़े ठीक ठाक लोग हैं, और भी बेशुमार लोग हैं जो एक अच्छी मकामी क़यादत बन सकते हैं। लेकिन मकामी क़यादत उस वक्त तक बेकार है जब तक टॉप पे कुछ नहीं, और टॉप की मंजिल इनकी खाली है। मुझे फिलहाल बिलावल भुट्टो साहब से भी कोई लंबी चौड़ी तवक्कुआत नहीं है। सियासत एक बड़ी डिफरेंट बॉल गेम है। इसके जो तलाजमे हैं वो मैंने महसूस किया है कि वो बिलावल में नहीं है। इवन जुनून, मैंने बिलावल के अंदर जुनून देखा है, लेकिन कुछ कर गुजरने का, इस मुल्क की तकदीर बदलने का जो उसके नाना में था, मुझे वो नजर नहीं आया। चुनांचे पीपल्स पार्टी को रिवाइव करने के लिए जंप स्टार्ट की जरूरत है, किसी बहुत तगड़े मोजजे की जरूरत है। लेट्स नॉट से हादसे की, मैं अब भी कहूंगा कोई मोजजा हो जाए। अल्लाह ताला को इस पार्टी की बेहतरी मकसूद हुई तो वो ऐसे हालात पैदा कर देगा। महज जरदारी साहब पर तकिया मत कीजिएगा। ख्वातीन हज़रात, विल टेक अ ब्रेक, स्टे विद अस। वेलकम बैक।
जी खबर है कि आसिफ जरदारी की पाकिस्तान आमद पर मौसीकार घराने में खुशी की लहर दौड़ गई। मधुबन मेरा अधिकारा चेरे, मधुबन मेरा अधिकारा चेरे, निर्धन की मुरलिया बाजे रे, मधुबन मेरा अधिकारा चेरे, मधुबन मेरा मधुबन मेरा अधिकारा खैर जी खैर। ਲਓ ਜੀ ਅੱਬਾ ਜੀ ਗੋਸ਼ਤ ਵਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਗੋਸ਼ਤ ਮੁੱਕ ਗਿਆ। ਗੋਸ਼ਤ ਮੁੱਕ ਗਿਆ? ਉਹ ਨਹੀਂ ਜੀ ਹੈਗਾ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਹਦਾਰ ਨਹੀਂ ਨਾ ਦਿੰਦਾ। ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਤੇਰਾ ਮੂੰਹ ਹੈ ਤੈਨੂੰ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। वो तो सब्जी क्यों नहीं खाते हो? ना जी सब्जी ऐसी नहीं खाते सरकार। क्यों, क्या काटती है तुम्हें? सर ये लोग सब्जी उस वक्त खाते हैं जब ब्लड प्रेशर के मरीज हो जाते हैं या जब इनका यूरिक एसिड बढ़ जाता है। और कोई नवी बददुआ है तो दसो। सब्जी सेहत के लिए बहुत अच्छी है। बहुत अच्छे भाई। गरनाता फिल्म च तेरे वर्गा फाइटर सी जेड़ा नंबरां च मर गया सी। ये अब्दुर्रहमान साहब है और इनका बड़ा ग्रैंजर है चेहरे का, देखे कबीर बेदी की तरह लगते हैं। हाँ कबीर बेदी से दुम्बा लगन दिया। हाँ दुम्बे तो याद आया भट्ट साहब तुसी ठीक है? भट्ट साहब दी खैर आ, वड्डी ते चक्की वाला दुंबा ले लिया सी। अच्छा गली च बन्ने दी कोई चक्की वड के ले गया। साहेब लो जी चौधरी साहब आ गए। कड़ियाल देवा निकालनी मेरा पिया घर आया, ओ लालनी मेरा पिया घर आया, पिया घर आया सानू अल्लाह मिलाया, हुण विचड़न होया कमालनी मेरा पिया घर आया, ओ लालनी। अच्छा वैसे चौधरी बड़ा खुश है, जरदारी साहब आए हैं ना? जी पिया घर आया जनाब। या नहीं इसका जीजा जिया घर आया। तो बैठे ना, बैठ जाए चौधरी साहब, खाली है वो। चल चल। अच्छा जनाब खुशियां तो हो गया सी पागल। अच्छा तुम पता है माहौल किधर नु जा रहा है? क्यों, किधर माहौल किधर जा रहा है? माहौल इस्लामाबाद जा रहा है। जरा तकरीर हो तो लैन दो। और क्या इस तकरीर के डरावे तुम कल भी दे रहे थे, आज भी? तकरीर से क्या हो जाएगा? अच्छा तकरीर में कुछ नहीं होता। तकरीर, एक तकरीर से क्या होता है? चौधरी साहब जो गरजते हैं वो बरसते नहीं। तो तेरा की मसला है मैं दस से यार ना उठे तेरे दंद कट देना नहीं। अच्छा वहां पर बाकायदा उसने लिटा लेना और तीनों चारों ने मारना है। वो जो भट्ट साहब बैठे हैं ना वो तपे हुए हैं। मैं उधर गया आप बोलो तेन देखना ना तेन भी तेरे जरदारी नु भी। और मेरी गल सुन बट मेरे तक रह जरदारी साहब तक ना जा। ओए तेरे जरदारी नु बस 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 बड़ी मेहरबानी मैं उठे बैठ। पहले भी एक तकरीर की थी कि ईंट से ईंट बजा दूंगा और चले गए। नहीं, अब तो एक दूसरी तकरीर करते पाए जा रहे हैं। अब वो ईंटों में गारा प्लस्तर और बड़ा कुछ लगा रहे हैं। अच्छा ये राज मजदूर है जरदारी। अब मुझे यही लगता है, कह रहे हैं कि पाकिस्तान सिर्फ फौज और अवाम की वजह से कायम है। और पहले कह रहे थे ईंट से ईंट बजा देंगे, तुम होते हो नहीं होते, हम हमेशा रहते हैं। अच्छा वैसे वो भी इन्होंने तकरीर करनी नहीं सी, कराई गई है ना को। किसने करवाई है? मियां ने होर किन्ने? मियां कौन सा? पनामा वाला। तो कोई गल समझ नहीं आती। कदे कदे बंदा वजादारी कर लेंदा हुंदा है। जरदारी जैसे लोग वही वजादारी करते हैं जो सूट करती है। अच्छा मैं खान साहब नु मिलना है, मैं कोई तुहाडे झगड़ा करन नहीं आया। और तुम झगड़ा हमारे साथ कर सकते हो भट्ट साहब? आ तुहाडी मेहरबानी। आ बट नु विच ना पाओ, एक क्रैक जिहा बंदा, मैं तो कोई डरदा। बहुत मारते हैं भट्ट साहब। ए भट्ट साहब एज एक्टर नहीं बैठे, एज बाउंसर बैठे हैं। ऐडा कसोना भट्ट दा ऐडा। अच्छा गल तो सुनो, बट बेचना जी साडे कोल एक बंदा एडा तगड़ा नहीं है। देखो जी जरदारी साहब तशरीफ ले आए ने अच्छा। ते इस वारी पक्के पैरी आए ने। अच्छा क्या इरादा क्या है? वही और की दमादम मस्त कलंदर। ऐसे ही दमादम मस्त कलंदर, यानी तुम नवाज लीग के ऊपर चढ़ दौड़ोगे? और सिकाफ लीग ते चढ़ दौड़ी है। तुम्हें सूट करती है नवाज लीग और नवाज लीग को तुम सूट करते हो। और सर इस वारी ओ मामला नहीं जे। नहीं वही मामला है, तुम एक दूसरे से अलग हो ही नहीं सकते। तुमने बारियां अपनी पूरी करनी ही सिर्फ उस एनआरओ की वजह से है। ये अनहोली अलायंस जो तुम्हारा है ना, ये नजर नहीं आता लेकिन है जरूर। चला नहीं बानो, आज मैं क्या मैं नहीं बानो के नाल ही चली जावा। ये हाल है कसरी है? ठीक है ठीक है। उठो चुगलखोर बगलिया, उठ बे चल उठ तो उठ इधर। इंज उठदा हुंदा है। बारिश नहीं पैन रही। हेलो उन्हें कोई ढंग है? इसका क्या मतलब है? क्या बदला में डांगा फेर के बारिश करा दे। हाँ बानो अगला सबक लाए पुत्र। बहुत अच्छा। बहुत अच्छा।
बाकी खान साहब, आप मुझे गाने सिखाएं, आप क्या मुझे पक्के राग सिखाते रहते हैं, सब मुझे मरासी मरासी कहना शुरू हो गए हैं। हाँ सब कोई सिंपल सा गाना तू सिखाओ। बकवास तेरे आंदे देश विचों तारे आदे देश विचों ताकि सुर मैच कर तेरे पीछे आई आ मैं तेरे पीछे आई आ मैं। ਇਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਬੁਲਾ ਦੇਣਾ जब नवा गाना सीख ले पायल में गीत है छम छम के पायल में गीत है छम छम। बाना ए तू गाना गुने रहे ते तू गाना सीख ले ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਆ ਵੀ ਜਲਦੀ ਜਾਣਗੇ पायल में गीत है चम। ਅੱਛਾ ਮੇਰੀ ਮੰਨੇ ਨਾ ਤੂੰ ਗਾਣਾ ਰਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਢੋਲਕੀ ਸਿੱਖ ਲੈ या बाना ढोलकी भी रहते तू खरादी ना काम बाजी बड़ी बेइज्जती हो रही है मेरी यहाँ पे। तेन पता तेरे मरासी झुकता करते ही नहीं देते। वैसे बानो फनकारों को बहुत कीमत अदा करनी पड़ती है। तू बकवास बंद कर ताजी मुझे कोई आसान सा गाना सिखाया ना। चल मेरे पीछे पीछे कह हाँ जी। मैं हुई डामाडोल मैं हुई डावाडोल। ਤੂੰ ਨਾ ਫਰਨੀਚਰ ਦਾ ਕੰਮ ਸਿੱਖ ਲੈ मैं हुई डामाडोल तू नहीं मेरे कोल अफड़ ले मेरी बावे मैं डिगी दी जावे ਡਿੱਗ ਪਈ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਡਿੱਗ ਪਈ ਹੈ पानी ले आओ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ पानी रहन दियो ऐसे रहो बाबा जी क्या हो गया आपको? ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਤੂੰ ਬਕਵਾਸ ਬੰਦ ਕਰ। बस संभालो बाबा जी को, मैं तो जाती हूँ, जी का फोन आने वाला होगा। अच्छा जी नहीं ठहर, मैं तेरे नाल चल रही हूं। है पैसे नहीं आज ते देने ना। लो जी ये बच्ची मेहनत करे ना ते साइकिल का काम कर सकती जी चौधरी जी ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ ਚੱਪੇ ਬਣਵਾਉਣ ਆਇਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ अच्छा जी ਹਾਂ ਜੀ ਇਸ ਵਾਰੀ ਸਾਰੇ ਤਗੜੇ ਹੋਣ ਭਾਈ ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਣ अब क्या हुआ है? हाँ सरदारी तो इन्हों दी मां बड़ी याद आउगी हाँ जी वो भी दुबई हुंदी सी ਇਹ ਪਨਾਮਾ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਹਾਂ ਜੀ। ਇਹ ਮੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਗੰਦਿਆਂ ਕਰੋ ਆ ਸਵਾਦ ਜਾਏ ओ बागे विच कां बोले बागे विच कां बोले पनामा सारा हजम होया भावे कौम दी पां बोले पनामा सारा हजम होया भावे कौम दी पां बोले ओ नवे कपड़े पाए होए ने नवे कपड़े पाए होए ने सानू किसे की पुछना सारे अपने बिठाए होए ने सानू किसे की पुछना सारे अपने बिठाए होए ने परा हट के खलो माया परा हट के खलो माया साहब दा ट्रक जेड़ा सी जरा हो गया सलो माया ਇਹ ਇਤਸਾਬ ਦਾ ਟਰੱਕ ਕੱਢ ਲਓ और यही तो सबसे मजेदार बात है कि एहतसाब दा ट्रक जेड़ा सी हुन हो गया स्लो माइया। ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਮੇਰੀ ਪੈਸੇ ਅਸੀਂ ਦੇਣੇ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ देने ਨੇ यार बात सुनो, ये जरूर रखना इसके पैसे हमसे ले लो। और मेरी ਗੱਲ सुनो बाकी पैसे मैं नहीं देने आलू मैं दूंगा ठीक है सर ओ परा हट के खलो माया परा हट के खलो माया एहतसाब दा ट्रक जेड़ा सी जरा हो गया स्लो माया एहतसाब दा ट्रक जेड़ा सी जरा हो गया स्लो माया चौधरी बात सुनो, ये ट्रक स्लो हुआ है, रुका नहीं। क्यों भैया ठीक आते पहने बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। तू बकवास बंद कर परा हट के खलो माया परा हट के खलो माया एहतसाब दा ट्रक जेड़ा सी जरा हो गया स्लो माया एहतसाब दा ट्रक जेड़ा सी जरा हो गया स्लो माया एहतसाब दा ट्रक जेड़ा सी जरा हो गया स्लो माया ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ ट्रक ਨੂੰ ਲੰਘਣ ਦੇ चलो जी ट्रक गुजार ले, लेकिन गुजरेगा जरूर, चाहे स्लो। अच्छा ट्रक की जगह पे कोई रेड़ा पा दो टांगा पा दो अच्छा ट्रक से बहुत डरते हैं, हालांकि वो भी सवारी है, ये भी सवारी। तो इस तरह की बदहरकतियां करते क्यों हैं तुम्हारे कायदीन? जानते हो अच्छा ठीक है, लेकिन ये चलेगा जरूर। चलो ठीक है लेकिन एक अद्धी बारी चलाना चले एक दफा मैंने 4-5 बारी आग एक दफा जी एक। आलू मटर पकाया है आलू मटर पकाया
ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਦਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੀ ਮਾਰ ਤੇ ਆਇਆ ਏ ਵਾਹ 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 ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੀ ਮਾਰ ਤੇ ਆਇਆ ਏ ਇਹ ਟੱਪੇ ਤੁਸੀਂ ਬਣਵਾਉਣ ਆਏ ਹੋ ਜਾਂ मैं यार चौधरी बात सुनो, इस तरह का एक आध चलने दिया करो, लोग पसंद करते हैं, वरना समझेंगे बिल्कुल मदा सराई हो रही है जरदारी की। ਇਹ ਚੱਲੇ ਨਾ ਚਲੋ ਗਾ ਲੈਣ ਉੱਤੇ ਟੂੰ ਚੱਲ ਜਾਏ अच्छा चलो हम टू कर देंगे। ਸਰਦਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਟੂੰ ਚਲਾ ਦੇਣਾ ਤੁਸਾਂ ਗੱਲ ਹੀ ਮੁਕਾ ਛੱਡੀਏ ਤੁਸਾਂ ਗੱਲ ਹੀ ਮੁਕਾ ਛੱਡੀਏ ਪਨਾਮਾ ਦੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਨੇ ਨਾਨੀ ਯਾਦ ਕਰਾ 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 ਛੱਡੀਏ ਪਨਾਮਾ ਦੀ ਕਰਪਸ਼ਨ यहाँ पे ये भी फिट हो सकता है, कोटेकना की करप्शन ने कोटेकना दी करप्शन। ये करो, ज्यादा मजे का चौधरी करो ਜੀ ਕੋਟਕਨਾ ਦੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਨੇ ਨਾਨੀ ਯਾਦ ਕਰਾ ਛੱਡੀਏ ਕੋਟਕਨਾ ਦੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਨੇ ਇੱਕ ਮਿੰਟ क्या ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਹੈ कोटेकना की भी बड़ी जबरदस्त करप्शन थी। ਕਿੰਨਾ ਦੀ ਹੈ चलो छोड़ दो, ਮੈਨੂੰ ਇਹਦੇ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਹੈ चलो ये ना करो, तुम अगुस्ता दी करप्शन है, ये कर ਗੁਸਤਾ ਦੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਨੇ ਨਾਨੀ ਯਾਦ ਕਰਾ ਛੱਡੀਏ ਗੁਸਤਾ ਦੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਨੇ ये ज्यादा खुश क्यों हो रहा है अगुस्ता दी करप्शन ने इसका तुम बताओ अगुस्ता है क्या? ये लगता है असी कोई खच मारी हुई मैं जरा अनपढ़ जिहा बंदा जरदारी साहब माइंड कर जैसे कोई ऐसी गल हुई थे अच्छा चलो रेंटल दी करप्शन का। हाँ जी ए ठीक है ए कर लो ਰੈਂਟਲ ਦੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਨੇ ਨਾਨੀ ਯਾਦ ਕਰਾ ਛੱਡੀਏ 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 ब्यूटीफुल, बहुत अलग। ए रेंटल था तो दिनों आज की शो का वक्त खत्म हुआ, आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़ नासिर। ਰੈਂਟਲ ਦੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਨੇ ਨਾਨੀ ਯਾਦ ਕਰਾ ਛੱਡੀਏ ਰੈਂਟਲ ਦੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਨੇ ਨਾਨੀ ਯਾਦ ਕਰਾ